रोमन साम्राज्य की आर्थिक एवं धार्मिक दशा के बारे में समझाने जा रहा हूँ। पूर्व में रोमन साम्राज्य की स्थापना, उसका आर्थिक महत्व, उसका शहरीकरण के बारे में आपको पढ़ाया। अब मैं रोमन साम्राज्य के धार्मिक दशा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पारंपरिक दृष्टि से यूनान और रोम के लोग अधिक तादाद में थे। ये लोग अपने पंथों पर उपासना पद्धति में विश्वास करते थे। ये लोग यूपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य में मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। बहुदेववादी लोग स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। यहूदी धर्म लोग साम्राज्य का एक अन्य बड़ा महत्वपूर्ण धर्म था। यहूदी धर्म की एकासम अर्थात विविधताहीन नहीं था। रोमन साम्राज्य के पर्वतीय पुराकाल में यहूदी धर्म में अनेक विषमताएं विद्यमान थी। रोम साम्राज्य में 30वीं शताब्दी में ईसाई धर्म लोकप्रिय होने लगा था, लेकिन रोम सम्राटों ने अनेक राजनीतिक कारणों से ईसाइयों को तंग व दंडित करना प्रारंभ कर दिया था। रोमन सम्राटों के अत्याचार से ईसाई भयभीत नहीं हुए, किंतु रोमन साम्राज्य के जनसामान्य में ईसाई धर्म की लोकप्रियता और अधिक बढ़ने लगी और बड़ी संख्या में लोग ईसाई मसीह के अनुयायी बनने लगे। रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन ने स्थिति को समझते हुए सही पूर्णता की नीति अपनाई। उसने 312 ईस्वी में ईसाई धर्म अपना लिया। कालांतर में 392 ईस्वी में सम्राट थियोडोसिस ने एक आदेश जारी करके ईसाई धर्म को साम्राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया। यहाँ यह तय उल्लेखनीय है कि 4वीं अथवा 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण सरलतापूर्वक नहीं हुआ, बल्कि इस दौरान ईसाईकरण की प्रक्रिया क्रमिक एवं जटिल थी। यही कारण था कि बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्रों में सरलतापूर्वक समाप्त नहीं हुआ। जनसामान्य के उत्साह ने ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोमन सभ्यता एवं संस्कृति का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। रोमन संस्कृति की देन रोमन सभ्यता के महत्व का आकलन करते हुए विद्वान इतिहासकार टेवर ने लिखा है, रोम ही पाश्चात्य सभ्यताओं की जननी है। रोमन सभ्यता एवं संस्कृति ने विश्व सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से रोमन संस्कृति देन को उल्लेखित किया जा सकता है। नंबर 1 है राजनीतिक देन। रोमन जो साम्राज्य था, उसकी संस्कृति और आर्थिक सभ्यता के लिए नंबर 1 है राजनीतिक देन। प्राचीन रोम का शासनकाल राजतंत्र, एकतंत्र, निरंकुश तंत्र के परीक्षण का काल माना जाता है। यही कारण है कि शासन तंत्रों का जितना प्रयोग रोम में हुआ, उतना कहीं नहीं हुआ। नगर पालिका द्वारा नगर प्रशासन को चलाना एवं कार्यकारिणी व असेंबली को एक दूसरे से पृथक रखना विश्व की राजनीति को रोम की ही देन है। म्युनिसिपल डिटेक्टर, कैंडिडेट इलेक्शन एवं सिटीजन जैसे राजनीतिक शब्द रोमन सभ्यता की ही देन है। राजनीति के महत्वपूर्ण अंग कानून के क्षेत्र में रोम की देन अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक विशाल साम्राज्य ही नहीं,
वरना विश्व साम्राज्य इसमें विश्व के अनेक देश थे। उन देशों को स्थायी रूप से रोम साम्राज्य का अंग बनाए रखने हेतु रोम के शासकों ने अनेक कानून बनाए, जिसमें हैं प्राकृतिक कानून, सार्वजनिक कानून और दीवानी कानून प्रमुख हैं। आज अधिकांश देशों की कानून व्यवस्था पर रोम की कानून व्यवस्था का प्रभाव है। दूसरा है भाषाई देन। रोम के निवासियों ने यूनानियों से जो वर्णमाला सीखी थी, उनके आधार पर उन्होंने अपनी वर्णमाला का विकास किया, जिसे लैटिन भाषा के नाम से जाना गया। रोम की राष्ट्रभाषा लैटिन भाषा पश्चिम यूरोप के सभी शिक्षित व्यक्तियों की भाषा बनी। प्राचीन यूरोप के अधिकांश देशों में दर्शन, कानून एवं इतिहास की शिक्षा इसी भाषा में दी जाती थी। यूरोप में मध्य युग में एकता का सूत्रपात करने में इसी भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका थी। कई यूरोपीय भाषाओं, विशेष रूप से फ्रांसीसी, स्पेनिश, इटालियन भाषाओं का आधार लैटिन भाषा ही है। टेबर के अनुसार अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का जो स्वरूप आज उपलब्ध है, वह लैटिन भाषा की ही देन है। तीसरा है दार्शनिक। दर्शन के क्षेत्र में रोम वासियों ने अपनी मौलिकता का परिचय नहीं दिया। रोम का प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री ल्यूक्रीटस था। वह यूनान के दर्शन शास्त्री स्पीकस का शिष्य था। ल्यूटिकस ने मनुष्य की चिंता को दूर करने के उद्देश्य से बताया कि मनुष्य को मौत से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु को उसने एक स्वप्न रहित व असीमित निंद्रा बताया। लिगोटेरियस के अतिरिक्त सिनेका तथा एंथिक्रेस भी रोम के अच्छे दार्शनिक थे। इन दोनों दार्शनिकों पर यूनानी दार्शनिक जैनों का प्रभाव था। उसके परिवार के समस्त ब्रह्मांड एक ही तत्व से बना है और वह तत्व है तर्क। चौथा है वैज्ञानिक देन। रोम वासियों ने विज्ञान के क्षेत्र में यूनानियों के अनुभवों का लाभ उठाया। विज्ञान के क्षेत्र में रोम वासियों ने व्यवहारिकता एवं उपयोगिता का अधिक परिचय दिया। उन्होंने ही सबसे पहले निर्धन रोगियों को मुफ्त औषधि देने का प्रबंध किया। अर्थात विश्व को अस्पताल का ज्ञान रोम की ही देन है। प्लिनी द्वारा रचित नेचुरल हिस्ट्री एवं सेनेका द्वारा रचित नेचुरल क्लेशस नामक ग्रंथ वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में उनकी कोई उल्लेखनीय देन नहीं है। पांचवा है कला के क्षेत्र में। रोमन साम्राज्य की कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण देन है। रोमन वासी स्थापत्य कला के क्षेत्र में निस्संदेह यूनानियों से आगे थे। रोम में ऑगस्टस युग स्थापत्य कला के विकास का चरम पर था। ऑगस्टस द्वारा बनाया गया राजप्रासाद सुंदरता की प्रतिमूर्ति था। ऑगस्टस ने भवन निर्माण में संगमरमर का प्रचुर मात्रा में उपयोग करवाया था। उसे इस बात पर गर्व था कि वह प्राय कहा करता था, मैंने रोम को ईंटों से बना पाया था, परंतु उसे संगमरमर का बना दिया। इस युग में सार्वजनिक गृहों, व्यायामशालाओं, स्नान गृहों को स्थान स्थान पर जनता की सुविधा के लिए निर्मित किया गया। ऑगस्टस के युग में प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं मंदिरों का निर्माण भी हुआ। ऑगस्टन युग प्रेक्षागृहों के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। रोमन कलाविदों ने स्थापित कला पर अनेक ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों से अन्य देशों के गृह शिल्पियों ने बहुत कुछ सीखा। निस्संदेह स्तंभों का प्रयोग व मेहराबों के निर्माण में उन्होंने यूनानियों का अनुसरण
किया, परंतु गुम्बजों का निर्माण उनका स्वयं का अधिकार था। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि रोमन संस्कृति का इटली में ही नहीं सारे विश्व में व्यापक प्रसार हुआ है। रोमन साम्राज्य का कालचक्र के बारे में बता रहा हूँ। 27 ईसा पूर्व अंग्तेयन द्वारा प्रिंसिपेट की स्थापना अंग्रेजी इतिहास में आंगस्टस के नाम से विख्यात हुआ। दूसरा है 224 ईसा से 79 ईसा तक वरिष्ठ प्लिनी का जीवन काल विसुवियस नामक ज्वालामुखी की फटने से उसकी मृत्यु। इस ज्वालामुखी ने रोमन सम्राट पेम्पोई को भी अपने लावे में दफन कर दिया। तीसरा है विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन सेनाओं का जेरूशलम पर कब्जा। चौथा है 115 ईसा तेजान की पूर्व में विजयों के बाद रोमन साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ। 212 ईसा साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन साम्राज्य का दर्जा दे दिया गया। 224 ईसा ईरान में नया वंश स्थापित, जिसे उनके पूर्वज सासान के नाम पर सासानी कहा गया। सातवां है 250 ईसा का दर्शन। फारस वासियों ने फरात के पश्चिम में स्थित रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया। आठवां है 258 ईसा कार्थेज के साइप्रस वासियों विपस को मृत्युदंड। 260 ईसा का गैलिनस ने फिर से सेना संगठित की। आर्थिक, धार्मिक और वहाँ के शहरीकरण के बारे में आपको मैंने पढ़ाया, समझाया, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए, और इसके जो प्रश्न के उत्तर हैं, लघु उत्तरी हैं, और इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए। और कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं राकेश पांडे आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।